सीए के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, पर सीएफए उससे भी एक कदम आगे का कोर्स है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सीएफए कोर्स क्या होता है, सीएफए का फुल फॉर्म क्या होता है, सीएफए कोर्स के लिए योग्यता क्या चाहिए, इस कोर्स में एडमिशन कैसे लिया जाता है, कोर्स की फीस कितनी होती है, कोर्स कौन कौन से इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हैं, कोर्स के बाद कैरियर विकल्प क्या होते हैं, जॉब विकल्प क्या होते हैं, कोर्स के बाद सैलरी कितनी मिलती है, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो जो चीजें इस वीडियो में मिलने वाली है वो सीक्वेंस वाइज और कहीं नहीं मिलने वाली है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं सीएफए का फुल फॉर्म क्या होता है। सीएफए का फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। अभी हम जानते हैं सीएफए होता क्या। देखिए, सीएफए एक फाइनेंस से रिलेटेड कोर्स है जिसे सीएफए इंस्टीट्यूट यूएस के द्वारा संचालित किया जाता है। जी हाँ, ये एक अमेरिका का कोर्स है, पर ऐसा नहीं है कि इसे करने के लिए आपको यूएस ही जाना पड़ेगा तभी आप कर सकते हैं। आप इंडिया में रहते हुए भी इसे आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। इसमें आपको बहुत सारे फाइनेंस से रिलेटेड चीजें सीखने को मिलती हैं, स्पेशली जो लोग ट्रेडिंग फील्ड में आना चाहते हैं या फिर फाइनेंस मैनेजमेंट में कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा बेहतर विकल्प खुल जाते हैं। अभी हम बात करते हैं इसमें एडमिशन कैसा होगा। देखिए, एडमिशन के लिए आपको सीएफए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और वहां पर फीस भी जमा करनी पड़ती है। जिन कॉलेजेस के पास इंडिया में सीएफए का प्रोग्राम है, आप उनसे भी जाकर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं एडमिशन के लिए। अभी हम बात करते हैं सीएफए कोर्स में एलिजिबिलिटी हमें कैसे मिलेगी। देखिए, एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहली चीज तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, या दूसरा विकल्प आपके पास ये आता है कि अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं फिर भी आप इसे कर सकते हैं, या फिर अगर आपने केवल 12th किया है और आप ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं, ग्रेजुएशन से आपका कोई मतलब ही नहीं, तो फाइनेंस फील्ड के अंदर आपका कम से कम 4000 घंटे का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर 4000 घंटे का एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप एलिजिबल होते हैं इस कोर्स को करने के लिए। और 4000 घंटे का एक्सपीरियंस आपका लगभग 1 साल के एक्सपीरियंस को 1000 घंटा माना जाता है। इन सीएफए वालों के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो लगभग 4000 घंटे 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब एक्सपीरियंस कैसे, जहां पर भी आप जॉब कर रहे हैं उनसे आपको कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे, या फिर अगर आपके पास सैलरी स्लिप है 4 सालों की तो बहुत ज्यादा बेहतर है, वो आपको दिखानी पड़ेगी सीएफए में। उसके बाद आपका एडमिशन हो सकता है। इसके अतिरिक्त भी और चीजें हैं, जैसे कि आपका इंटरनेशनल पासपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल कोर्स है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपको इंग्लिश प्रॉपर तरीके से लिखनी और बोलनी आनी चाहिए। सीएफए की फीस कितनी होती है, अब इसकी बात करते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहली चीज तो आपका एक रजिस्ट्रेशन फीस पड़ता है लगभग $350। हाँ, डॉलरों में पे की जाती है, क्योंकि ये एक यूएस का कोर्स है तो यूएस को पेमेंट जाता है तो डॉलरों में ही की जाती है। सबसे पहले $350 रजिस्ट्रेशन, उसके बाद लगभग आपको 900 करके पे करना होता है अपने एग्जाम्स के टाइम पे। तो ओवरऑल मान के चलते हैं 2,60,000 के तकरीबन आपका लग जाता है इस कोर्स को कंप्लीट करने में पूरा। क्योंकि एडमिशन के टाइम तो आपको केवल $250 देने पड़ते हैं, पर जब भी एग्जामिनेशन फीस आपको देनी पड़ती है वो लगभग $900 के तकरीबन होता है। 70 से 75,000 मान के रख सकते हैं। बेस्ट इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं जो इंडिया में सीएफए प्रोग्राम चलाते हैं। इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग कोलकाता, श्री चिमान भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग अहमदाबाद गुजरात, नारायणा बिजनेस स्कूल अहमदाबाद, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जबलपुर, इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग न्यू दिल्ली। ये कुछ बेस्ट कॉलेजेस हैं जहां आप इंडिया में भी कर सकते हैं। अगर हम सीएफए की ड्यूरेशन की बात करें कि कितने समय का कोर्स होता है, तो देखिए, सीएफए को आप 3 सालों में आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। 3 सालों का समय आपके पास लगभग रहता है। वैसे इसका जो एग्जाम है वो 1 साल में 2 बार होता है और इसके 3 लेवल होते हैं और 3 लेवल के 3 एग्जाम्स आपको देने पड़ते हैं। अगर आप चाहें तो 1 साल में 2 एग्जाम्स भी दे सकते हैं। वो ओवरऑल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी तगड़ी है। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आप आसानी से एग्जाम दे सकते हैं। अगर प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो आप नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर अगर हम पास होने के लिए बात करें तो पहले लेवल का जो एग्जाम होगा उसमें 43% रिक्वायर्ड होंगे पास होने के लिए। दूसरे लेवल में आपका यहाँ पर 45 और तीसरे लेवल में 55% रिक्वायर्ड होते हैं पास होने के लिए, जिन्हें अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। सिलेबस लगभग तीनों लेवल्स का सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत फेरबदल रहता है कि किसी में कुछ ज़्यादा पढ़ाया जाएगा और इस चीज़ में उसी चीज़ को थोड़ा कम पढ़ाया जाएगा, तो इस तरीके से रहता है, पर बाकी सिलेबस लगभग सेम रहता है। क्या सिलेबस है वो भी हम
डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। देखिए सबसे पहला जो लेवल होगा उसमें आपका लगभग 90 क्वेश्चंस होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव होते हैं। देन उसके बाद जो दूसरा लेवल होता है उसमें 60 ऑब्जेक्टिव होते हैं और उसके बाद जो तीसरा लेवल आता है उसमें ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों होते हैं। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं अगर हम उसकी बात करें, हमारा सिलेबस क्या होने वाला है, तो सबसे पहले इथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, क्वांटिटेटिव मेथड्स, इकोनॉमिक्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड वेल्थ प्लानिंग, फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, इक्विटी इन्वेस्टमेंट। ये कुछ वो विषय हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी हम बात करते हैं क्या जॉब्स मिल सकती है अगर हम CFA कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको रिस्क मैनेजर, अकाउंटेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, कंसल्टेंट, एग्जीक्यूटिव, ट्रेडिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजर, रिसर्च जैसे फील्ड्स में जॉब मिल सकते हैं। CFA कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम कहाँ जॉब कर सकते हैं। देखिए CFA एक इंटरनेशनल कोर्स है तो इसे आप ग्लोबल लेवल पर कर सकते हैं। 160 देशों के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं अगर आप वहां जाकर फाइनेंस मैनेजर की जॉब करना चाहते हैं। तो सैलरी की बात करें तो मिनिमम अगर हम एज अ फ्रेशर बात करें तो आपको 6 लाख से लेकर 12 लाख तक का पैकेज मिल जाता है आसानी से। एनुअली पैकेज मतलब मंथ का हम मान के रखते हैं 50 से 1 लाख के बीच में आसानी से आपको जॉब मिल जाती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस फील्ड से ग्रेजुएट किया हुआ बंदा है इसे कर सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कॉमर्स किया हो तभी आप कर सकते हैं या फिर आपने BBA किया हो तभी कर सकते हैं। एनी फील्ड से कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो ग्रेजुएट हो, चाहे उसके पास ह्यूमैनिटीज़ हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो या फिर BBA किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि CFA कोर्स क्या होता है और आप किस तरीके से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।